जब भारत आज़ाद हुआ तब देश एक नहीं था, 562 रियासतें थीं। कोई हैदराबाद, कोई जूनागढ़ और कोई भोपाल। ये बिखरे हुए टुकड़े थे एक सपने के, जिसे पूरा किया एक ऐसे इंसान ने जिसकी आवाज़ में लोहा था, जिसकी नज़र में एक भारत था। आज हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उस लौह पुरुष की जिसने इतिहास नहीं लिखा बल्कि इतिहास को बनाया। HU present 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नाडियाड गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था वल्लभ भाई। एक साधारण किसान परिवार, लेकिन असाधारण सोच। बाल्यकाल से ही आत्मनिर्भर, यहाँ तक कि स्कूल की पढ़ाई करने के लिए किताबें भी खुद खरीदी। शिक्षा में रुचि थी और स्वाभिमान इतना कि बिना गुरु के भी बहुत कुछ सीख लिया। वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ की बार परीक्षा पास कर बैरिस्टर पटेल बनकर लौटे। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का समय आ चुका था। 1918 खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। किसानों के अधिकारों के लिए उन्होंने जो आवाज़ उठाई, उसने उन्हें जनता के दिलों में सरदार बना दिया। फिर आया बारडोली सत्याग्रह। अंग्रेजों को झुकना पड़ा। जनता ने कहा, अब आप सिर्फ वल्लभ भाई नहीं, आप हमारे सरदार हैं। गांधी जी उनके आदर्श बने। सत्याग्रह, अहिंसा और स्वदेशी को अपनाया, लेकिन जहां जरूरत थी वहां कठोर निर्णय लेने से कभी नहीं डरे। गांधी जी ने कहा था, वल्लभ भाई प्रशासन के मामले में सबसे तेज हैं। यदि मैं कभी जेल जाऊं तो देश को पटेल के हाथों में सौंपना सुरक्षित रहेगा। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन एकजुट नहीं। देश 562 रियासतों में बटा हुआ था। कोई भारत में मिलना नहीं चाहता था, कोई स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहता था, तो कोई भारत से अलग होना चाहता था। यह काम था असंभव सा, पर सरदार पटेल ने कहा, भारत खंडित नहीं होगा, यह एक रहेगा, अखंड रहेगा। उन्होंने रियासतों के राजाओं से व्यक्तिगत संपर्क साधा, उन्हें समझाया, कुछ को शक्ति दिखाई और लगभग सभी रियासतों को भारत में मिला लिया। यह एक राजनीतिक चमत्कार था। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे राज्य, इन्होंने सबसे ज़्यादा चुनौती दी, पटेल ने उन्हें भारत का हिस्सा बना दिया, बिना खून बहाए। यह काम कोई और नहीं कर सकता था। सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS की नींव रखी। उन्होंने कहा था, देश को चलाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था चाहिए। उनकी यही सोच आज भी भारतीय प्रशासन की रीढ़ है। नेहरू और सरदार के बीच मतभेद रहे, दृष्टिकोण अलग था, लेकिन उद्देश्य एक ही, भारत की सेवा। सरदार ने एक बार कहा था, राष्ट्र के लिए अगर मेरी चुप्पी जरूरी है तो मैं चुप रहूँगा। यही था उनका त्याग। गांधी जी की हत्या ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। धीरे धीरे वे राजनीति से दूर हो गए। 15 दिसंबर 1950 भारत ने अपना लौह पुरुष खो दिया। अंतिम शब्दों में उन्होंने कहा, मैंने अपना सब कुछ देश को दे दिया है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, यह उनके त्याग, साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। सरदार पटेल ने देश को जोड़ा, एकता दी और आज भी हमें एकजुट रहने की प्रेरणा देते हैं। जब भी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सरदार पटेल की परछाई जरूर होती है।